हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, एक सुझाव आ रहा था कि जो लोग गेट इस बार डेटा साइंस एंड एआई टॉपिक में देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका बीएससी मैथ्स में है या एमएससी मैथ्स में है, तो उनको कैसे करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट है, उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। लाइक मैथ्स बैकग्राउंड से है तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जो 3 टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस है फॉर एक सिंगल वेरिएबल का। तो इस टॉपिक को आप पढ़े हुए हैं, तो इस टॉपिक का कॉमन सिलेबस है डेटा साइंस एंड एआई में। तो इसमें आप जहाँ से पढ़े हो, जहाँ क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो कॉमन है, तो इसका एडवांटेज आप सारे मैथ्स बैकग्राउंड वाले को मिलने वाला है। इसके अलावा जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है इस डेटा साइंस एंड एआई का, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक सीएस टॉपिक में गेट का एग्ज़ाम होता है, तो उनका सिलेबस आप देख सकते हो। ये टॉपिक वहाँ पे भी होता है, प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, एल्गोरिथम का जो टॉपिक है, तो वहाँ से आप वो सिलेबस जो कॉमन है वहाँ पे देखें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का अवेलेबल है, तो वहाँ से क्वेश्चंस उसके कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का अब इसी तरह से अगर पूछेंगे, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पहले गेट में पूछा जाता था, तो वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ले सकते हैं। आईआईटी जैम में पूछा जाता था, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसके पहले आपको ज़रूरी है कि आपको ओवरऑल सिलेबस देखना, उसके पैटर्न को समझना, और उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ने के बाद ही इसके प्रिपरेशंस मीन्स इसके क्वेश्चंस को करने चाहिए। बाकी बचा 1-2 टॉपिक, और एआई हो गया, एमएल हो गया, तो इसके लिए आप किसी का कोर्स ले सकते हो। कोर्स कर रहे हो, किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे अगर क्विज़ करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स करवा रहे हैं, तो उसको डेप्थ में समझना है। और प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न नहीं समझ सकते, अदरवाइज कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन तो कर पाएंगे। तो उस तरह से अगर जो पहले आप पढ़ सकते हो, जो कॉमन सिलेबस है या फिर जो अवेलेबल है, उसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक में आए। क्योंकि अगर इतना भी अगर पढ़ लेते तो आप गेट क्वालिफाई ज़रूर करोगे, मैथ्स में एडवांटेज मिलेगा, और कुछ टॉपिक्स ऐड कर लेते हो सीएस वाले, तो आपको ये बेनिफिट होगा। ओके। और बाकी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो इसमें जाना चाह रहे हैं, तो मैथ्स वाले के लिए तो काफ़ी बेनिफिट है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अभी आप मैथ्स में भी गेट देते हैं, तो भी आप इस टॉपिक में जाके एमटेक करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफाई अभी तक तो नहीं है डेटा साइंस एंड एआई में कि आप इस टॉपिक में होंगे तभी आपको करना है, क्योंकि अभी सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट को लिया जा सकता है एडमिशन के लिए। बाकी आने वाले टाइम में आपको ये स्पेसिफाई कर देगा कि इस ब्रांच वाले ही दे सकते हैं, मतलब मैथ वाले ऑलमोस्ट आगे भी रहेंगे ऐसा, तो ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं गेट 2024 को, तो आपको लग जाना चाहिए अभी से सिस्टमैटिक वे से कैसे पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि अगर आप फुल एफर्ट के साथ जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी एग्ज़ाम आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफ़िल करते हैं, तो आप देखे होंगे कि आउटपुट जो आता है पॉजिटिव आता ही है। तो अगर उसी तरह आप जो रिक्वायरमेंट है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ज़रूरी है। सिलेबस को पहले देखना है, फिर सिस्टमैटिक वे से जो टॉपिक पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस को लगाना है, रिवीजन करना है। एक मॉक टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं, नहीं भी आप कोई प्रॉपर सोर्स से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है। लाइक मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अभी इसी तरह इसी क्वेश्चन को मैं चैट जीपीटी में सर्च किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट 2024 ऑन द टॉपिक ऑफ डेटा साइंस एंड एआई। ओके, सो काफ़ी सिस्टमैटिक आंसर लगा मुझे। लाइक आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी सिस्टमैटिक लगा। मैं जो उस जो लाइन्स है, जो आंसर आया है चैट जीपीटी का, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा। ये आप रिलेट यहाँ से कर पाओगे कि आप जब किसी भी आईआईटी एग्जाम दिए होगे या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दिए होगे, तो वे सबका एक ही होता है। आप कितने डेप्थ से समझते हो, कितने प्रैक्टिस करते हो, कितना रिवीजन करते हो, कितने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो, वो सारे कॉमन्स ही होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर भी उसी तरह से है। तो जो आंसर आया वहाँ से मैं शेयर कर दूँगा आपके ये इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में। और मैं बोलूँगा कि ये चैट जीपीटी जो अभी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक्स है, इसमें आपको ये चीज़ों का बेनिफिट है। लाइक आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, या एग्ज़ाम हो या किसी चीज़ को सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे किसी काम को हैंडल करना है, तो किसी
अदर पर्सन से सजेशन लेते हैं, तो अभी आपके पास ऐसे चीज़ें आ चुकी है, आ रही है, जिससे उनसे डायरेक्ट आप पूछेंगे ना तो उनको प्रॉपर वे में सिस्टमैटिक वे से अप्रोच करके आंसर आपको मिलेगा और उसको आपको फॉलो करना है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप सब ने ये सब चीज़ें देखा है, लाइक पहले लोगों से पूछते थे, वही चीज़ अगर पूछेंगे और वहाँ से वेरीफाई करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी आंसर आ रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। किसी चीज़ को आप दूसरों से गाइडेंस लेने के बाद यहाँ से भी कुछ चीज़ें पूछ के वहाँ से जो बताई जा रही है उसको फॉलो कर सकते हो। जो चीज़ मैं बताया वो ऑलमोस्ट उसका आंसर वही है। तो चैट जीपीटी का हेल्प किसी चीज़ों में ले सकते हैं, ऐसे चीज़ों में। लाइक किसी ने मुझे 2 दिन पहले पूछा, मान लिया कि इंग्लिश कैसे सीखें, सो हाउ टू लर्न इंग्लिश from by yourself or say by self, so you can ask from ChatGPT, then it will give answer correct precise way. So there is also some way how to ask to get precise answer, that's called prompt engineering. So you can use by that how to questioning from चैट जीपीटी। सो ऑलमोस्ट मेरा सम अप यही है इस वीडियो का, कि आप चीज़ों को इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉमन सिलेबस वाले वहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।